नमस्कार, डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पांडवा के समीप सकल बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज द्वारा नवनिर्मित भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन गर्भ कल्याणक अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुआ। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज, नगर गौरवाचार्य श्रेय सागर जी महाराज, प्रतिष्ठाचार्य महावीर जैन, विनोद पगारिया व अन्य धार्मिक विद्वानों के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को विधि विधान से किया गया, जिनमें इंद्र इंद्राणी समूह ने प्रातः जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। हेमेंद्र और हितेश पगारिया परिवार ने विश्व शांति के लिए शांति धारा की। गर्भ कल्याणक पूजन के दौरान पंच कल्याणक विधान मंडप पर अष्ट द्रव्य और श्रीफल समर्पित किए गए। दोपहर में त्रिशला माता की गोद भराई कंचन देवी व मीठालाल पगारिया परिवार द्वारा की गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में पंच कल्याणक पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए गए। धर्म सभा के मुख्य संदेश में आचार्य सुनील सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा, जिनके आचरण ऊंचे होते हैं उनके चरण पूजे जाते हैं। भक्ति, दान और परोपकार से पुण्य का संचय होता है। सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति ही सफलता के शिखर को छूता है। उन्होंने पंच महाव्रत पालन और तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मिट्टी से भी यारी रख, ये बिना माइक के इतना तेज बोलती अम्माएं। सच में नारी शक्ति को देखना है तो आपको पांडवा आना पड़ेगा। गर्भ कल्याणक महोत्सव गजब की बात है। दुनिया अगर मनाती है तो जन्म दिवस मनाती है, बड़े से बड़े नेता मनाते हैं तो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म में तीर्थंकरों के जीवन की शुरुआत भी होती है तो कहां से होती है? गर्भ कल्याण से। इसका मतलब है कि मिट्टी का शोधन भी जरूरी है। जनप्रतिनिधियों को मालूम होगा, जिनने खेती की होगी, खेती की गरासिया जी की, जब तक मिट्टी को साफ सुथरा नहीं बनाया जाता है, जब तक मिट्टी को परिपक्व नहीं किया जाता है, जब तक कंकर पत्थर फेंक करके नहीं दूर फेंके जाते हैं, जब तक उसमें से सारे डंठल नहीं उखाड़ लिए जाते हैं, तब तक वो उस भूमि में आप कुछ भी बोएंगे वो फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी होना चाहिए। सबसे पहले खेत की तैयारी होती है। फसल बोना, फसल उगाने से ज्यादा मेहनत होती है खेत को तैयार करने में। पेट में गर्भ में है नन्हा सा शिशु, माटी का गोला, अभिमन्यु। एक माँ की वो शक्ति होती है कि अपने बच्चे को चाहे तो ओबामा बना दे और चाहे तो अपने बच्चे को ओसामा बना दे। संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं? चाहे तो राम बना दे और चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो कृष्ण बना दे, चाहे तो कंस बना दे। शुरुआत गर्भ के गोले से होती है, शुरुआत मिट्टी की तैयारी से होती है, शुरुआत वहां से होती है जहां अभी बीज का वपन भी नहीं हुआ है। मतलब है कि जैसे फल चाहते हैं उसके लायक मिट्टी होना चाहिए। सौभाग्यशालियों और खासकर माताएं समझ गई होंगी भूमि की तैयारी। आप क्या समझते हैं? स्त्री को एक वरदान है सबसे बड़ा, टेस्ट ट्यूब बेबी। कितना मॉडर्निटी आ जाए, लेकिन जो एक मां संस्कार युक्त बच्चे को जन्म दे सकती है उसके लिए कोई तरीका नहीं है दुनिया में। इसलिए गर्भ कल्याणक महोत्सव, जब कोई जीव गर्भ में आता है उसके संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कारों से, अच्छी भावनाओं से संस्कार होते हैं। आप कहोगे पेट में जो जीव है उसे हम कैसे संस्कारित करें? वो आपके पेट का गोला आपके ही अधीन है। आप जो खाएंगे उसी का रस वगैरह उसको मिलने वाला है।
आप जिस टाइप की चीज खाएंगे उसी का रंग, उसी का रूप उस पर आने वाला है। जिस टाइप की विटामिन्स देंगे, जिस टाइप की सोच देंगे, सोच, आप क्या सोचते हैं? अगर मां डिप्रेशन में रहती है तो बच्चा निश्चित रूप से डिप्रेशन वाला पैदा होगा। इस दौरान पांडवा में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शनिवार को जैनित प्रोविजन स्टोर सागवाड़ा के तत्वावधान में श्रद्धालुओं के लिए नींबू और आम का शरबत निशुल्क वितरित किया गया। इस सेवा कार्य में स्टोर के संचालक जैनित भरडा और उनकी टीम के सदस्य अंबालाल व महावीर पगारिया ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया। नींबू और आम का शरबत पीकर श्रद्धालुओं ने जैनित प्रोविजन स्टोर की प्रशंसा की और इस सेवा कार्य के लिए इस भरडा परिवार का धन्यवाद किया। साथ ही इस अवसर पर आचार्य सुनील सागर जी पर आधारित प्राकृत भाषा में रचित महाकाव्य पाये पूर्ण महाकाव्य और उनकी पुस्तक वयनसारो का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 200 से अधिक सौभाग्यवती महिलाएं मस्तक पर वेदी शुद्धि कलश लेकर चली। शोभा यात्रा नवनिर्मित जिनालय तक पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के साथ गर्भ कल्याणक विधि संपन्न की गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक उल्लास का समागम देखने को मिला। इस अवसर पर विशेष अतिथियों में धर्म सभा में प्रेरणा शाह, अतुल सारगिया, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री शंकर यादव, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया और समाजसेवी दयालाल पाटीदार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और सागवाड़ा, कोकापुर, भासौर, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई और अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हुए। डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल की ताजा खबरें देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों में शेयर करें। धन्यवाद।